नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस वीडियो में हम दोस्तों स्टॉक के रिगार्डिंग बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है चार्ट के ऊपर, प्लस इसमें क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल कौन से और कौन से लेवल पर हम इसमें फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कल यानी कि 17 अक्टूबर के दिन इसके Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो हमें देखना होगा दोस्तों कल इसके किस तरीके के रिजल्ट निकल कर आते हैं। और स्टॉक के अंदर दोस्तों मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा की जाती है। तो कल का इसका जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर पर शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अब जरा आप वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हैं आज की क्लोजिंग हमें पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिली है। हालांकि ज़्यादा बड़ा मूव स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिला है और अक्सर इसमें कुछ खास बड़ा मूव आता भी नहीं दोस्तों। आप कह सकते हैं एक तरीके से हाथी की चाल स्टॉक चलता है, कभी कभार थोड़ा बहुत तेज़ भागता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब जरा इसका मैं एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक का जो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों वो है करीब करीब 9,401 करोड़ का। पी रेशो 17 पर चल रहा है, जो कि थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, जो पिछला Q1 का रिजल्ट आया था कंपनी का 103 करोड़ का प्रॉफिट हमें आता हुआ देखने को मिला था। अगर ये प्रॉफिट का लेवल दोस्तों 103 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिलता है तो डिसेंट रिजल्ट माना जाएगा। अगर ये थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में हमें गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें दोस्तों हम प्रोमोटर की हिस्सेदारी की, तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ खास कहीं पे भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही। एफआईस और म्यूचुअल फंड ही मिलकर इसको चलाने लग रहे हैं। रिटेल्स और अदर्स दोस्तों मिल उनके पास ज़्यादा इसमें मतलब पब्लिक होल्डिंग इस स्टॉक में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए दोस्तों इस स्टॉक में कुछ खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलती है और मोस्टली जो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही यहाँ पर लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अब जरा इसके हम डे चार्ट पर चल लेते हैं दोस्तों। डे चार्ट पर तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस लेवल देख लीजिए 49 और 54। ये ऊपर के दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है जिनको आप सेलिंग जोन कह सकते हैं, और नीचे में सपोर्ट है 41 से लेकर 34, जिसको आप इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज भी कह के चल सकते हैं। हालांकि इसको हम गैप ज़्यादा बड़ा होने की वजह से दोस्तों डिमांड रेंज नहीं कह सकते, लेकिन 41 और 34 इन दोनों की रेंज के बीच में कभी भी यहाँ से कोई अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो। अब दोस्तों जैसे कि हम डे चार्ट पर देख पा रहे हैं स्टॉक जो है अभी अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस दो कैंडल अगर हम देखें 14 और 15 अक्टूबर की दोस्तों, तो ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके जो है एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाने लग रही है। तो दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसके रेजिस्टेंस के पास बना है, तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि इस लेवल पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है स्टॉक में तो मुझे उम्मीद है आपने अपना स्टॉप लॉस भी लगा रखा होगा, और अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो दोस्तों जो आपका स्टॉप लॉस बनता है वो इस दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे यहाँ पर बने हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका जो लो है कैंडलस्टिक पैटर्न का वो 47.23 पर है। तो यहाँ पर आपका ऐसा होना चाहिए अगर आपने इसी लेवल के आसपास खरीदारी कर रखी है और आपको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कल अगर इसका रिजल्ट मार्केट सेशन के बीच में आ जाता है और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है तो आपके जो दोस्तों नियर टर्म के जो टारगेट रह सकते हैं, जो ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस है 54 का, इसी लेवल के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर 57 तक भी आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन ये अगर रिजल्ट हमें अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं तो। और मान लीजिए इसकी शुरुआत कल तेजी के साथ होती है, जिनका नज़रिया बिल्कुल वेरी शॉर्ट टर्म का था, ये 51 के आसपास तक जाता हुआ आपको देखने को मिले तो भी आप प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग और वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करी जाती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए रिजल्ट अगर अच्छा में आता हुआ देखने को नहीं मिले तो वैसे भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है, तो इसमें हमें सेलिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी और धीरे धीरे जरूर अपने जो पहला सपोर्ट है इसका 41 इसके पास तक जाता हुआ जो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसी लेवल के आसपास 41 के आसपास आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कैंडल बनी स्टार्ट हुई थी, और एक तो बड़ी कैंडल आपको 44 के आसपास देखने को मिली थी। अगर रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता तो दोस्तों इसी रेंज के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं कुछ बड़े ऑपरेटर्स के भी, तो इन सबके स्टॉप लॉस हमें जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये अपनी पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ भी करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो दोस्तों जो बड़े प्लेयर होते हैं वो खास तौर पे जो प्रॉफिट कमाना उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि एक तो उनके पास हैवी क्वांटिटी होती है, इसके चलते दोस्तों वो लॉस को भी झेल लेते हैं और प्रॉफिट भी मोस्टली वो ज़्यादा ही कमा कर जाते हैं। अगर किसी बड़े प्लेयर ने दोस्तों अगर हम देखें 44 के आसपास खरीदारी कर रखी है तो डेफिनेटली दोस्तों वो कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। तो ऐसे में दोस्तों रिजल्ट भी अगर ख़राब आ गया तो यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके वो आराम से फ़ायदा कमा सकते हैं, चाहे उनका रिजल्ट कल इसका स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है चाहे ख़राब हो, क्योंकि इनके पास मौका होगा। क्योंकि एकदम से दोस्तों यहाँ पर हमें गिरावट आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट आएगी। तो 44 के आसपास दोस्तों जिन्होंने भी खरीदारी कर रखी है, खासतौर पे जो बिग मनी जिनको हम कहते हैं
रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया तो दोस्तों वो अपने प्रॉफिट के साथ यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकलते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में बड़े आराम से जो है 41 के सपोर्ट के आसपास ये हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इसमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनाना पसंद करते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो, या फिर आप हफ्ते 2 हफ्ते के हिसाब से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो रिजल्ट दोस्तों कल इसका आने दीजिएगा पहले। और रिजल्ट अगर मान लीजिए इसका अच्छा आता हुआ हमें देखने को नहीं मिला और कल के दिन कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन जाता है, तब उस के बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, जिसको हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर आप अपना एसएल लेकर पहला टारगेट आप 200 दिन के मूव एवरेज तक लेकर चल सकते हैं और दूसरा टारगेट अपने सपोर्ट लेवल के पास तक लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों इस सेलिंग साइड के लिए कल टारगेट रहेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया और रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो 54 के आसपास तक हमारे टारगेट रहेंगे इसमें शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर दोस्तों हमें बाइंग साइड में दोबारा अपनी पोजीशन बनानी हो, रिजल्ट चाहे इसका अच्छा आया डिसेंट आए, अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है स्टॉक में, तो 41 के सपोर्ट के पास जब भी स्टॉक आएगा या फिर 34 के सपोर्ट के आसपास आएगा, तो हम यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे दोस्तों, हम आरएसआई स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। मान लीजिए पहले सपोर्ट के पास शेयर का प्राइस आ गया और ऐसे हम देखेंगे आरएसआई का लेवल। आरएसआई का लेवल दोस्तों कम से कम इस स्टॉक में 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए। अब सेफ्टी के लिए दोस्तों एक चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके बारे में बात करें। जब भी 2 कंडीशन हमारी फुलफिल होती हुई हमें दिखाई देंगी और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई देगा, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन गया, तो इसके लो पर या फिर इससे कुछ पॉइंट नीचे अपना एसएल लेकर आप अपनी एंट्री स्टॉक में कर सकते हैं और टारगेट 1:1 या 1:2 के हिसाब से कंसीडर करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी रहेगी स्टॉक में हमारे कल के लिए। तो मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी स्टॉक के रिगार्डिंग इस वीडियो में, अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।